हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक जोशी अपने एग्ज़ाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें यूपीपीसीएस और आरएआरओ का ये प्रीलिम टेस्ट है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और इसके आगे हम 41 से आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। निम्नलिखित पर विचार करिए। इसमें एक रिहंद नदी है, एक कनहर नदी है, एक उत्तरी कोयल नदी है। इसका क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सी नदियां सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है। तो रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल, ये तीनों जो हैं ये सोन की सहायक नदियां हैं। सोन की सहायक नदियां हैं। अगर हम सोन की बात करें तो सोन नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से होता है। वहाँ पे एक स्थान है शेषकुंड, शेषकुंड नाम का स्थान है। वहाँ से अमरकंटक पहाड़ी का उद्गम होता है। और रिहंद नदी, कनहर नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये तीनों जो हैं ये सोन की सहायक नदियां हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों। ओके, हमारा आंसर होगा डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इतिहास का प्रश्न है। विद्रोह दिया गया है और कौन सा विद्रोह किस राज्य में हुआ है। कौन सा विद्रोह किस राज्य में हुआ है। तो पहला विद्रोह है बेलथम्पी विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, तेभागा विद्रोह। तो ये बेलथम्पी विद्रोह है, ये हुआ है केरल में। ओके। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ है? झारखंड में। अहोम विद्रोह असम में और तेभागा विद्रोह बंगाल में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए का क्या हो गया? दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, डी का तीसरा, डी का तीसरा, हमारा आंसर होगा डी, ए का दूसरा। कोल विद्रोह कहाँ पे है? असम, झारखंड में है पहला। अहोम विद्रोह चौथा असम में। तेभागा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, तीसरा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने यह कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें एक पत्रिका है सहचर पत्रिका। सहचर पत्रिका में कहा गया था कि भारत में रेल का विकास एक क्या है? हथकड़ी है। सहचर पत्रिका में, ठीक, सहचर है, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन होगा। सहचर पत्रिका, समाचार पत्र नहीं, सहचर पत्रिका में कहा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने घटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखिए, जो ये घटौली का युद्ध है, छोटा युद्ध है। तो घटौली का युद्ध जो हुआ था ये 1517 से 18 में हुआ था। ठीक। घटौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक।
देखो जब ये युद्ध हुआ था तब हमारे यहाँ मुगल शासन नहीं आए थे, अर्थात बाबर नहीं आया था। बाबर तो आया था 1526 में, इनका युद्ध हुआ था 1570 में, आपस में बैठ नहीं रहा था, ठीक, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी, जीत हुई थी। इसमें राणा सांगा ही जीते थे। तो पूछता घटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कौन किया था, तो राणा सांगा ने पराजित किया था। ओके, बाबर तो तब आया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था, बताइए। फौजदार होगा, होगा ही नहीं। आमिल, ये भी नहीं होगा। सिकदार, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा हमारा आंसर डी, फौजदार। ये परगना का जो खजाना होता था उसका अधिकारी होता था, उसे हम फौजदार कहते थे मुगल काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस का कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था। ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कि कराची अधिवेशन से कौन सा संबंधित नहीं था। कह रहा है कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया। तो ये कह रहा है कि क्या नहीं था, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को, और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी जो थे इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए भारतीय सुधार समिति, एंग्लो, अभी एंग्लो की अगर हम बात करें तो एंग्लो के हो जाएंगे एंग्लो मुस्लिम जो डिफेंस एसोसिएशन, यही हमारा गलत है 47 का, क्योंकि एंग्लो मुस्लिम जो डिफेंस एसोसिएशन था इसे सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां थे, और सभी सही हैं। भारतीय सुधार समिति के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, और इंडियन होम रूल सोसाइटी को सबको पता है श्यामजी कृष्ण वर्मा, और भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे जतिन मोहन चटर्जी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक घटना सबसे बाद में हुई थी। घटना सबसे बाद में हुआ था, जो डेट, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913 में, ठीक है, 13 में। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित हुआ था 1912 में। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में, और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुआ था 1915 में। तो 13, 12, 15, 16, सबसे लास्ट में क्या हुआ 16। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का हुआ था 16 में, तो सबसे बाद की घटना यही है, ऑप्शन सी। अगला क्रम, इसमें कह रहा है कि कालानुक्रम के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का सुव्यवस्थित करना है। बताइए मुस्लिम लीग गठन कब हुआ था, 1906 में। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, 1924 में। सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में। और रैले कमीशन कब हुआ था, 1902 में, 1902 में। तो इसका कालक्रम सबसे पहले कौन सा हुआ, 1902 तथा रैले कमीशन 4, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 24। तो 14132 ऑप्शन बी 49 का होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने
कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आंसर होगा हमारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 41 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था? देखिए, सबसे लखनऊ में तो वार्षिक अधिवेशन हुए हैं, इलाहाबाद में भी हुआ है और आगरा में भी हुआ है, कानपुर सॉरी आगरा नहीं, मेरठ में हुआ है, मेरठ में हुआ है, लेकिन आगरा में नहीं हुआ है। हमारा आंसर होगा डी, हमारा आंसर होगा डी। कुछ चीज़ समझते हैं हम। यूपी में कांग्रेस के पूरे 9 अधिवेशन अभी तक हुए हैं। यूपी में 9 अधिवेशन हुए हैं पूरे। 3 अधिवेशन जो है हुआ है इलाहाबाद में, डेट छोड़िए, 3 हुआ है लखनऊ में, बनारस में 1 अधिवेशन हुआ है, 1 कानपुर में हुआ है और 1 मेरठ में हुआ है। आगरा में 1 भी नहीं हुआ है। तुम्हारा आंसर इसमें डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 2 सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। तो द सोशलिस्ट, नवयुग, धूमकेतु, निर्बल सेवक, ये 4 हैं, इसको हमारी सूची सेकंड से मिलाना है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। द सोशलिस्ट जो है ये था अमृत डांगे का। किसका था? अमृत डांगे का, अर्थात ए वाला जाएगा दूसरे में। नवयुग जो था ये मुजफ्फर अहमद का था। 1 धूमकेतु जो था ये नजरुल इस्लाम का था। ठीक, और निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, कार्नवालिस कोड शक्तियों की पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। बताइए। जिला कलेक्टर के न्यायिक और फौजदारी शक्तियों और वृद्धि कर दी गई। बताइए क्या होगा इस। देखिए, कार्नवालिस का जो कोड था, कार्नवालिस कोड जो आया था, कार्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, इसको पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। ये हमारा सही है। लेकिन जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। इनको हटा दिया गया था, इनकी शक्तियों में वृद्धि से हटा दिया गया था। तो हमारा ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। सभी पावर जो थे वो जमींदार में थे। ठीक है, सही पावर कहाँ थे? जमींदार में थे। देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्जन ही थे। लॉर्ड कर्जन ने जो है इन पे एक आरोप लगाया था दलाई लामा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि MSTRIPES का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से है? कहाँ से है? जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण से, बाघों की निगरानी से या आर्द्र भूमि संरक्षण से है? बताइए। देखिए, ये एक ऐप है। क्या है? एक ऐप सॉफ्टवेयर है। एक क्या है? पहले से सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से बाघों की निगरानी की जाएगी। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सारे अनुभव हमें यह बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकता है। भारत के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 होगा चार्ल्स वुड का। किसका कथन था ये? चार्ल्स वुड का कथन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और काशी का सर्वप्रथम
उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है? बताइए कौन सही है, कौन सा सही है? इसमें हमारा दूसरा सही है। काशी के सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और जो आगरा के किले का निर्माण था उसे जहांगीर ने नहीं करवाया था, इसे करवाया था अकबर ने। कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने वैष्णव उपनाम नागरीदास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 58 कही होगा राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, जो पुनर्जन्म का उल्लेख है एक उपनिषद था जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। इसी उपनिषद ने पुनर्जन्म के बारे में इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार करें। पहला है कि पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। दूसरा है कि पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी। कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। बताइए। देखिए, जो पहला कथन है हमारा कि पांड्य शासकों की राजकीय चिन्ह मछली है, ये तो सही है। लेकिन पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा नहीं थी, उसका नाम था कोरकाई। क्या नाम था? कोरकाई। कोरकाई से इन्होंने बाद में मदुरै में स्थापित किए थे, स्थानांतरित कर दिए थे। लेकिन प्रथम अगर पूछेगा तो कोरकाई ही होगा। हमारा पहला सही है, अर्थात केवल एक सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजवंश है, इधर स्थान है। पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, मौखरी वंश, चंद्रवंश, 4 वंश दिए गए हैं। इसे यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जो पुष्यभूत वंश है ये थानेश्वर इसकी राजधानी थी, ये राजधानी है। और मैत्रक वंश जो है इसकी राजधानी वल्लभी थी। और मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। और चंद्र वंश की राजधानी मगध में नहीं था, ये था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में था। ठीक। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है और यह हरियाणा राज्य में स्थित है। देखिए, जो धौलावीरा है ये है गुजरात के कच्छ के रण पर, गुजरात के कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में है। और राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़े का है राखीगढ़ी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और जो धौलावीरा है सेकेंड स्थान पर है। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। असत्य पूछ रहा है, सॉरी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। असत्य पूछ रहा है तो धौलावीरा सबसे बड़ी है ही नहीं। और दूसरा ये हरियाणा राज्य में स्थित, ये भी गलत है। ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और धौलावीरा जो है ये कच्छ के रण में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 अकबर के द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा एक कालानुक्रम अंतिम स्थान पर है? बताइए। दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। दास प्रथा का अंत हुआ था 1962 में। मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579 में। और तीर्थ यात्रा की समाप्ति हुई थी 1563 में। तो पूछ रहा है अनुसार अंतिम स्थान पर है तो 1982 क्या हो जाएगा? 1982 सबसे लास्ट में क्या हुआ था? 1982 दीन इलाही की स्थापना हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने एक बौद्ध भिक्षु वसुबंध
को संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 64। इसमें किया था समुद्रगुप्त ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? बताइए। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह या फिरोज शाह बहमनी या ताजुद्दीन फिरोज शाह? क्वेश्चन नंबर 65। इसमें होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, राजवंश है, सिक्के की धातुएं हैं। जिसमें एक कुषाण शासक है, गुप्त शासक है, सातवाहन है, कलचुरी है। तो ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो कुषाण शासक थे उनका स्वर्ण और ताम्र था, सही है। जो गुप्त शासक थे स्वर्ण और रजत था इनका। कलचुरी का स्वर्ण, रजत और ताम्र था। लेकिन जो सातवाहन थे ना, ये इनका चांदी, सीसा और तांबा, इन तीनों का इनका था सिक्का। ठीक है। शीशे का अगर पूछा है तो केवल सातवाहन ने शीशा जारी किया था और कोई नहीं जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइए। कह रहा है कि स्टेडियल सर्टोली कोशिकाएं मेरोज सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए जो स्टेडियल है ये नारी विकास हार्मोन से है, सही है। सर्टोली कोशिकाएं जो है वृषण से हैं। मेरुरज्जु जो है प्रत्युत क्रियाएं से हैं और सेरिब्रम जो स्मरण क्षमता से है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथियां नहीं हैं? देखिए इसमें कुछ चीज़ जानते हैं पहले हम। बहिस्त्रावी ग्रंथियां और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां दो हैं। ठीक, एक बहिस्त्रावी, एक अंतःस्त्रावी। देखिए बहिस्त्रावी में जो होते हैं उसमें आता है लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। अगर अंतःस्त्रावी की हम बात करें, इसमें आता है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एक होता है पीनियल ग्रंथि, एक होता है एडिनल ग्रंथि, आप लिख सकते हैं एडिनल ग्रंथि, एक होता है थाइमस ग्रंथि। ये पूछता रहता है। ये इतने हो जाए अंतःस्त्रावी। ये लार, दुग्ध, आंसू, स्वेद। देखिए लार मुंह से निकलता है, दुग्ध, आंसू भी आंखों से निकलता है, तो जैसे बाह्य है। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बहिस्त्रावी ग्रंथियां नहीं है। मतलब एक है जो अंतःस्त्रावी है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। ये अंतःस्त्रावी है, बाह्यस्त्रावी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? 69। देखिए बेसोप्रेसिन की अगर, देखिए पहले तो बेसोप्रेसिन को क्या कहते हैं, इसे हम ADH भी कहते हैं। और इससे क्या होता है? रुधिर दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? ऑप्शन हमारा डी होगा। इसे ADH भी कहते हैं और अगर इसकी अधिकता होती है तो रुधिर दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कारण है कि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होता है। पूछ रहा है कि सही कूट का चयन करें। तो इसमें क्या होता है कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर ने कहते हैं जो समुद्र में कूदते हैं, मतलब किसी चीज़ को निकालते हैं, तो इनके एक गैस यूज करते हैं उस टाइम पर। तो ये गैस जो होता है वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है। और यह हीलियम रक्त में विलय, देखिए रक्त में विलय नहीं है, ये कम विलय है। इसलिए हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। ये गैस इसलिए यूज किया जाता है दोनों, ये रक्त में विलय कम होती हैं जिससे दिक्कतें ना हो। और यहाँ पे लिख रहा है कि विलय होती हैं, इसलिए हमारा और गलत है। ऑप्शन हमारा सी होगा, ए सही है और गलत है। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? देखिए, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। अगला कह रहा है कि एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सत्य है, बताइए। सत्य हमारा जो एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखिए, अगर हम जल का क्वथनांक देखें तो ये 100 सेंटीग्रेड होता है और केल्विन पैमाने पर देखें तो 373 होता है। या 273 नहीं होगा, या 373 केल्विन होगा। अगर एल्कोहल क्वथनांक हम देखें तो ये होगा 78, ठीक। तो ये 273 नहीं 373 होता है केल्विन पर, ठीक। सेंटीग्रेड में 100 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? तो हल्दी में जो है क्वेश्चन नंबर 72, हल्दी में जैंथोफिल पाया जाता है, लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, एंथोसायनिन सेब में पाया जाता है, ठीक। तुम्हारा ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल राशियां हैं और ASI मात्रक हैं। तो इसे हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से नाप देते हैं। जो तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला है। उष्मागतिक केल्विन है और द्रव्यमान किलोग्राम नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। देखिए, सेब का जो हम भाग खाते हैं उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। काजू का जो भाग हम खाते हैं उसे बीजपत्र बोलते हैं। लीची के जो भाग हम खाते हैं उसे एरिल बोलते हैं। और गेहूं को जो भाग खाते हैं उसे पुष्प फल भित्ति नहीं बोलते, उसे भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, मेरीकल्चर, मोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर और ओलीकल्चर, ठीक है। ये 4 कल्चर दिए गए हैं और चारों कल्चर समझते हैं कौन सा किससे होगा। तो जो मेरीकल्चर है ये समुद्र में जीवों के संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। और मोरिकल्चर जो होता है ये शहतूत की खेती से संबंधित है, मोरिकल्चर। और सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से संबंधित है। और ओलीकल्चर ये जैतून के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा। 1 2 3 4 सबका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणुजनित बीमारियों के संबंध में सही है? क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, जो मम्स हैं, रेबीज हैं और हर्पीज हैं, ये सब विषाणु हैं और सब में विषाणु जीवाणु दोनों मिक्स है। तुम्हारा ऑप्शन ए होगा। डायरेक्टली समझते हैं, मम्स, रेबीज और रेबीज वायरस, मम्स वायरस, हर्पीज वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? इसमें भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड तीनों किया जाता है, ठीक है। तीनों का उपयोग मंदकों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 78 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कह रहा है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो ना तो कवक अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं और इसमें पर्णहरित का अभाव होता है, इसलिए हमारा दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। उसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 79 कह रहा है कि नगर निकाय के संबंध विचार करें। कि प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है और नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। तो ये हमारे तीनों सही हैं, ठीक है। जो प्रदेश के नगर निकाय 3 प्रकार के होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है और नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल करता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। 1 2 3 सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24
किस वर्ष के बालकों के कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? देखिए इसमें 14 वर्ष होगा। कह रहा है कि आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर 14 साल से उसकी एज कम है तो किसी कारखाने में जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन 81 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। हाँ हैं, सभी है। और नवीनतम गठित 18वां मंडल क्या है? अलीगढ़ है। और उत्तर प्रदेश 6 आर्थिक संभाग हैं, ये भी एक गलत है। तो एक और दो सही है, 6 नहीं है, 4 आर्थिक संभाग हैं। ठीक है, तो आज हमने 40-41 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर किसी चीज़ पर डाउट होता है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और हमारे इसमें हमारा व्हाट्सअप लिंक भी है, आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ भी सकते हैं। वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर 9670239901 है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।